वेलकम बैक गाइस ऑन इंग्लिश जोन विद अ न्यू वीडियो रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ब्रिटिश लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर से। तो पार्ट सेकंड है वीडियो का। कल हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस करा इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस सेम पॉइंट से रिलेटेड, उस सेम क्वेश्चन से रिलेटेड जो हम डिस्कस करेंगे। इसके डिटेल्स के साथ में उसके फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे आज ही के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अपना पेपर पेन अपने पास रखो, जो भी फैक्ट्स होंगे उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी मेगा ऑफर प्रोवाइड कर रहा है। जितने भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री पे मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो भी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, उनको 2 मंथ की क्लासेस यहाँ पे फ्री मिलेंगी। तो ये ऑफर आप अवेल कर सकते हो, सब्सक्राइब करो। इसकी वैलिडिटी ऑफर ज्वाइन करने की या इसका आप एडवांटेज लेने की जो वैलिडिटी है उसकी, वो है 16th ऑफ फरवरी, मींस आज के दिन तक आप इसको अवेल कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनलॉक 20, ये कोड आप यूज कर सकते हो किसी भी कोर्स के लिए, और स्पेशली आपका यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए ये कोड आप यूज कर सकते हो। जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगे उसमें आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, उसकी क्लासेस लेने के लिए, तो आपको जो ज्वाइन करना होगा वो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इससे आप इसको एडवांटेज ले सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं कम्युनिटी टैब पे भी इसके आपको इस जो भी एडवांटेजेस आप या जो भी ऑफर्स अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, उसको मैं वहां पे भी आप मेंशन करती हूँ, वहां पे भी मैं उसको प्रमोट करती हूँ आपकी कम्युनिटी टैब पे, जो भी कि मेरे चैनल पे है। तो आप वहां से भी जाके आप उसका लिंक क्लिक कर सकते हो, लिंक पे विजिट करके आप इस एडवांटेज का फायदा ले सकते हो, इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो एंड स्क्रीन है एंड में इस वीडियो के, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करिए और विजिट करके आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हमारा आज का सीरीज है, आज का ये जो वीडियो है उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे है। आइडेंटिफाई द पोएट यूजुअली रिफर्ड एज द पोएट्स पोएट। किसको पोएट्स पोएट बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बारे में बात करनी है। उसके बारे में ये क्वेश्चन रहा आपका। जल्दी से मुझे आंसर करके आप सभी बता दीजिए। और क्वेश्चन के लिए आंसर करने के लिए आपके पास टाइम भी होगा, आप टाइम ले लीजिए और आंसर करिए मुझे कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ चैट बॉक्स में। आइडेंटिफाई द पोएट यूजुअली रिफर्ड एज पोएट्स पोएट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा एडमंड स्पेंसर। ठीक है, जो कि पोएट्स पोएट किसने बोला है एडमंड स्पेंसर को, वो चार्ल्स लैम ने बोला है, द ग्रेट रोमांटिक एसेइस्ट। ओके, चार्ल्स लैम ने एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट ये एक टाइटल उनको रिफर किया था इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक सोनेट की इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको बताना है दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम व्हिच सोनेट। मैंने आपको इतना इंडिकेट कर दिया कि ये एक सोनेट की लाइन है। ठीक है, तो आपको बताना है उस सोनेट का नेम किसमें, जिसमें या सोनेट नंबर क्या है, वो आपको मेंशन कर रहा है इस क्वेश्चन में, जो कि पूछा जा रहा है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट्स इम्पेडिमेंट्स। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी बात करें हम, तो वो है हमारा शेक्सपियर सोनेट नंबर 116। ओके, 116 सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, ये हमारा आंसर होगा। और विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, आप सभी इसको जानते होंगे। अब देखिए 127 जो सोनेट्स थे वो एड्रेस थे टू यंग मैन। ठीक है, इन्होंने एड्रेस करा हुआ है यंग मैन को। एंड उसके बाद जो 28 के बाद 20 यहाँ सॉरी 26 126 तक का जो सोनेट था वो था टू यंग मैन। 127 से लेकर के 54 तक के मींस ओवरऑल 28 सोनेट्स जो थे वो डार्क लेडीज को एड्रेस थे। ठीक है, डार्क लेडीज। तो इसमें ये सोनेट आपका रहा 154, जिसमें से 126 सोनेट्स टू यंग मैन एंड 127 टू 154 मींस 28 सोनेट्स एड्रेस टू दी डार्क लेडीज। और राइमिंग स्कीम की बात करें इनके सोनेट्स की,
शेक्सपियर के सोनेट्स की, तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी ये इनका होता है राइमिंग स्कीम। मींस लास्ट में आपको कपलेट मिलेगा। इनके सोनेट में 14 लाइंस का स्टैंजा होता है। एक सोनेट जो इसमें 14 लाइन इंक्लूडेड होते हैं। राइमिंग स्कीम 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट इसको बोला जाता है। ए बी सी डी ई एफ एंड जी ये राइमिंग स्कीम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवेल विदाउट अ हीरो। नॉवेल विदाउट अ हीरो की बात की गई है, जिसका सब टाइटल भी था। आपको बताना है कि कौन सा नॉवेल विदाउट हीरो है। तो यहाँ पे आंसर जो है वैनिटी फेयर है। विलियम मैकफिश थैकरे का ये वर्क है, नॉवेलिस्ट हैं ये। एंड इनके नॉवेल की अगर हम बात करें, ठीक है, विलियम मैकफिश थैकरे ये नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने वैनिटी फेयर नॉवेल लिखा हुआ है। और इस नॉवेल में ये नॉवेल का जो सब टाइटल है दैट इज नॉवेल विदाउट अ हीरो। मीन्स इसमें हीरोइन है, इसमें हीरो किसी भी हीरो का डिस्क्रिप्शन नहीं है। और ये जो नॉवेल जो था वो पब्लिश हुआ था 19 वॉल्यूम्स में, सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इन सीरियल फॉर्म, मंथली जो था, मंथली सीरियल फॉर्म में ये था। 1847 से लेकर के 1848 तक ये नॉवेल जो था सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, 19 वॉल्यूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमार्शिया विच रिफर्स विद रेफरेंस टू द ट्रेजिक हीरो मीन्स। हमार्शिया का मतलब क्या होता है? ट्रेजिक हीरो के रेफरेंस में इसका यूज होता है। एंड आंसर वी हैव हियर इंटेलेक्चुअल एरर या एरर इन जजमेंट, एरर इन जजमेंट। ओके, ये भी इसका मीनिंग होता है। और एरिस्टोटल ने एक डेफिनेशन दी थी ट्रेजिक हीरो की, जिसके बारे में बात की थी। और हमार्शिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजिक हीरो, जिसके बारे में हम अभी अपने अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। अगर जिससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है ट्रेजिक हीरो से रिलेटेड। बट हमार्शिया जो होता है एरर इन जजमेंट या एन इंटेलेक्चुअल एरर मीन्स आप सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसे फ्लॉ या आप ऐसे कोई फॉल्ट कर देते हो, कोई एरर कर देते हो जो आपके डाउनफॉल का रीजन होता है या ट्रेजिक हीरो के डाउनफॉल का रीजन होता है, उसको हमार्शिया बोलते हैं। ये ट्रेजिक हीरो के रेफरेंस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिन जॉनसन्स फर्स्ट प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वाज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है इनके प्ले की बात हो रही है कि इनका प्ले किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था। इसका आंसर देना है आपको। बेन जॉनसन आप सभी जानते हो, द ग्रेट, इनको ड्रामेटिस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। और इनके फर्स्ट प्ले की बात हो रही है, तो ये किस ईयर पब्लिश हुआ है? ये ह्यूमरस कॉमेडी है, ह्यूमर कॉमेडी प्ले है by Ben Jonson, and the answer we have here 1598. Okay, 1598 is the correct answer. तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करे हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। शेक्सपियर के सोनेट की बात हो गई है। एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड एट पोएट्स पोएट बाय चार्ल्स लैम्ब। वैनिटी फेयर इज नोन एज द नोवेल व्हिच इज अ नॉवेल विदाउट अ हीरो बाय विलियम मैकफिश थैकरे, जो कि सीरियल में पब्लिश हुआ था। इसका मंथली सीरियल वॉल्यूम में आया था 19 वॉल्यूम में। 1847 से लेकर के 1848 तक ये पब्लिश हुआ था। हमार्शिया की बात हो गई है, एन इंटेलेक्चुअल एरर। इसके साथ ही साथ बेन जॉनसन के फर्स्ट प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की बात हो रही है, जो कि पब्लिश हुआ है 1598 में। नेक्स्ट वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन ग्रेज, ये थॉमस ग्रे की बात हो रही है। ग्रेज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज रिटन इन। इनका जो ये पोयम है, इलेजी पोयम है, इन ए रिटन कंट्री चर्चयार्ड, ये किस फॉर्म में लिखा गया है? मींस इसका स्टैंजा किस फॉर्म में है, आपको बताना है। एक स्टैंजे में कितनी लाइंस इसमें यूज हुई हैं, उसका आंसर आपको देना है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है 4 लाइंस। ओके, क्वार्टरंस के फॉर्म में लिखा गया है। आ स्टैंजा हैज 4 लाइंस, इसके एक स्टैंजा में आपको 4 लाइंस मिलेंगी। और ये जो पोयम है जो पब्लिश हुई है, ग्रे की पोयम, पब्लिश्ड इन 1751। ठीक है, दिस इज अ पोयम। राइमिंग स्कीम ए बी है। ठीक है, 4 लाइंस की पोयम होती है, क्वार्टरंस इसको बोलते हैं। क्वार्टरंस फॉर्म में ये पोयम पब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी कैंटोज पोप रेप ऑफ द लॉक कंटेन्स। आपको रेप ऑफ द लॉक पोयम की बात हो रही है यहाँ पे। ये आपका अलेक्जेंडर पोप की एक इम्पोर्टेंट मॉक हेरोइक पोयम है। तो आपको मॉक हेरोइक एपिक पोयम इसको बोलते हैं। आपको इसमें बताना है कि इस पोयम में कितने कैंटोज हैं जो कि
पोयम को डिवाइड करा हुआ है, इस एपिक पोयम को डिवाइड करा हुआ है अलेक्जेंडर पोप ने। और इसका इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इसको मैं मेंशन कर रही हूँ। आंसर बहुत ही इजी है, इट हैज 5 कैंटोस। ओके, 5 कैंटोस इज द करेक्ट आंसर। और इसके कैंटोस की बात कर लें तो फर्स्ट जो कैंटो, फर्स्ट टू जो कैंटोस था इसका, वो पब्लिश हुआ था 1712 में, 1712। और उसके बाद जो थे 1714 में विद 5 कैंटोस के साथ में ये पब्लिश हुआ था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में। रेप ऑफ द लॉक, फर्स्ट 2 कैंटोस, फर्स्ट एंड सेकंड कैंटोस in 1712 published, and with 5 cantos it was republished in the year 1714, and this is a mock heroic poem, mock heroic epic poem है ये Alexander Pope की। Next we have here T.S. Eliot's Murder in the Cathedral is a Murder in the Cathedral, ये एक ड्रामा है, आपको बताना है ये ड्रामा किस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, बहुत फेमस ड्रामा है। टी.एस. इलियट की बात करें तो टी.एस. इलियट ने अपने ड्रामास किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको इसका आंसर देना है। जैसे बहुत लोगों ने ब्लैंक वर्ड्स में ड्रामा भी लिखे हुए हैं, जैसे शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो उनके ड्रामास जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं, जो भी उसमें उन्होंने पोएटिक लाइन्स यूज करी गई है। तो इनका ड्रामा जो है उसको बात करते हैं उसकी, तो आंसर है हमारा दिस इज अ पोएटिक प्ले, जिसको हम वर्स ड्रामा भी बोलते हैं। ठीक है, टी.एस. इलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल is a poetic play which is also called a verse drama, which is also known as a verse drama। और ये जो परफॉर्म हुआ था, ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड इन 1935। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके नोट्स जरूर बना लीजिए आप। 1935 में ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड हुआ था दिस प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। बाकी इनके एल्डर स्टेट्समैन है, बाकी मॉक कॉकटेल पार्टी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज जो कि वर्ड्स ड्रामा या पोएटिक प्ले में के फॉर्म में टी.एस. इलियट ने लिखा हुआ है। टी.एस. इलियट वन ऑफ द ग्रेट पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न एरा वी हैव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, पॉइंट्स की बात करें इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन की बायोग्राफी की बात हो रही है, ये एक टाइटल था। इस टाइटल को किसने लिखा है, मीन्स द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जॉनसन इज रिटन बाय होम। डॉक्टर जॉनसन मीन्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके, इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज जेम्स बोसवेल। ओके, जेम्स बोसवेल इज द राइटर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और ये जो बायोग्राफी है ये कब पब्लिश हुई है, 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई है। ठीक है, ये पब्लिश हुई है 1791 में। ओके, जेम्स बोसवेल। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। ओके, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats इज रिटन बाय, ये एक पोयम है, आपको बताना है ये पोयम इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। W.B. Yeats मीन्स विलियम बटलर ईट्स की बात हो रही है, आयरिश पोएट की बात हो रही है। और ये पोयम किसने लिखी है, एक एलेजी पोयम है, उनकी डेथ के ऊपर लिखी गई थी। तो इसके पोएट का नेम आपको बताना है, कॉम्पोजिशन जिसने करा है, कंपोज करा है, उसको बताना है। एंड द आंसर इज W.H. Auden। दिस इज द करेक्ट आंसर। W.H. Auden हैज कंपोज दिस पोयम इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। और इसके बारे में बात करें तो ये पब्लिश हुई है, आपको मैंने प्रॉमिस करा था, मैं फैक्ट्स भी आपको बताऊंगी, तो फैक्ट्स की बात हो रही है। तो ये 1939 में पब्लिश हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए। 3 सेक्शंस में ये पोयम डिवाइडेड है। ठीक है, 3 सेक्शंस। और W.B. Yeats कौन थे, ही वाज एन आयरिश पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, हु इज एफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ये एक वर्क का नेम है, ये प्ले है, आपको बताना है दिस प्ले इज रिटन बाय हुम, किसने लिखा है इस प्ले को, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के लिए रहा, हु इज एफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये। इसका आंसर जो है वो है हमारा एडवर्ड एल्वी। एडवर्ड एल्वी इज द करेक्ट आंसर। एंड एडवर्ड एल्वी ने इसको पब्लिश जो करा था, ये पोयम जो, ये प्ले जो था, ये प्ले है पब्लिश्ड इन
1962, ओके, पब्लिश्ड इन 1962, नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो प्ले है ये कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट कर रहा है ऑफ अ मैरिज ऑफ अ मिडिल एज्ड कपल, उनकी क्या प्रॉब्लम है उनके मैरिज में, उसके बारे में इस प्ले में एडवर्ड एल्बी ने बहुत अच्छे तरीके से बात की है। एक मॉडर्न प्ले है और आप समझ सकते हो इस प्ले का जो नाम से बिल्कुल मत घबराइएगा या बिल्कुल इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हु इज ऑफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये जरूर रिलेटेड होगा वर्जीनिया वुल्फ से, बट दिस इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिज of middle-aged couple, okay, and the dramatist of this play is Edward Albee, which was published in the year 1962. Next we have here the rhyme scheme of Spenserian stanza. अभी तक हमने शेक्सपियर सोनेट की बात की थी, उसके राइमिंग स्कीम की मैंने बात की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है स्पेंसेरियन स्टैंजा की बात हो रही है, आपको इसका राइमिंग स्कीम बताना है और ये हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में बहुत बारी पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ आप सभी के लिए। आंसर इज ए बी बी सी एंड सी, ठीक है। तो ये 9 लाइन का, आप ध्यान दीजिएगा, 9 लाइन्स का ये स्टैंजा होता है स्पेंसेरियन स्टैंजा, जिसमें 8 लाइन्स जो होती हैं ये आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, ठीक है। 8 लाइन्स इज आइमिक पेंटामीटर, और जो 9वीं लाइन होती है, 9th लाइन, ये होती है हमारा अलेक्जेंड्रिन में, ओके, अलेक्जेंड्रिन, जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवेल 1984, ये नॉवेल का टाइटल है 1984, आप सभी इस नॉवेल को जानते होंगे। वॉज रिटन इन, ठीक है, किस ईयर में लिखा गया है। देखिए जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल है, नॉवेल का जो टाइटल है 1984 है, बट आपको बताना है ये किस ईयर में लिखा गया है, आंसर इसका देना है। और आपका जो आंसर है वो है हमारा 1949, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। द novel 1984 is written in the year 1949 by George Orwell, the novelist. Next important question on the screen, next important point है हमारा यहाँ पे जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। When did the authorized version of Bible in English appear? फिर से एक important question आप सभी के लिए। Authorized version of Bible का बताना है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी, किस ईयर ये पब्लिश हुई है, किस ईयर ये अपीयर हुई है और किसने इसको लिखा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका आंसर पहले आप बताइए किस ईयर में ये अपीयर हुआ था, ये पब्लिश हुआ था। इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं, मुझे आंसर जल्दी से कर दीजिएगा आप सभी, और वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी करते चलो फ्रेंड्स। अगर आपको इसके कंटेंट्स, इसके आपके जो फैक्ट्स मैं बता रही हूँ, जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ आपको पॉइंट्स के रिगार्डिंग या क्वेश्चन के रिगार्डिंग, अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज बिना डिले किए हुए या बिना किसी झिझक के जल्दी से आप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और कैसा लगा वीडियो इसको भी कमेंट कर दीजिएगा मुझे। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, या जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें सो दैट टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे। तो व्हेन डिड द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल की बात हम कर रहे हैं, दिस अपीयर्ड इन 1611 एंड इसके जो ऑथराइज्ड वर्जन को जिसने लिखा था वो थे किंग जेम्स, ओके, किंग जेम्स ये है ऑथर हैं इसके। और कभी कभी इसको बोला जाता है, इस जो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल है उसको हम किंग जेम्स बाइबल भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में आपको आ गया किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, तो या इन इंग्लिश विच ईयर अपीयर इट वाज, तो आपको वहां पे आंसर तो यही देना होगा 1611। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि किंग जेम्स बाइबल ये ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम है, सेम ऑथर ने इसको लिखा हुआ है, दैट वाज किंग जेम्स। एंड कभी कभी इसको किंग जेम्स बाइबल भी इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टाइप का आपको ये टर्म या फ्रेज लगेगा, बट बहुत इजी है। आपको पहले ये बताना है कि इसको किसने कॉइन किया हुआ था इस फ्रेज को, एंड द आंसर इज एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। रोमांटिक एरा के ये पोएट हैं, कलीग थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं।
और विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की बात करें तो यहाँ पे देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, विलिंग सस्पेंस मीन्स अपने विलिंग को सस्पेंस कर दो डिसबिलीफ से रिलेटेड। अगर आपको कोई चीज पता होती है, आपको लॉजिक उसका पता है कि ये चीजें ऐसी नहीं हो सकती हैं, बट उसको अगर दिखाया जाता है उस वे में कि हाँ ये चीज ऐसी है, तो हमें उसी चीज पे बिलीव करना होता है, उसी चीज को एग्जामिन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब है अवॉइडेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो इसका एक हम अगर फ्रेज के रूप में इसको थोड़ा सा एक इंग्लिश वे में समझें तो अवॉइडेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक इन एग्जामिनिंग समथिंग विच इज अनरियल। जो अनरियल है उसको अगर हम एग्जामिन कर रहे हैं तो हम अपने लॉजिक को और अपनी क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या उस पोएटिक जो वॉल्यूम है या पोएटिक जो सब्जेक्ट है कंटेंट है उसके रिगार्डिंग हम अपनी जो बिलीफ है, हम जो सोचते हैं उसको अवॉइड कर देते हैं कहीं ना कहीं, और उसी अनरियल चीज के बारे में हम सोचते हैं। जब भी कोई चीज हम जैसे पढ़ रहे होते हैं, हमें पता है ये चीजें नहीं हो सकती हैं, बट हम जब कोई पोयम पढ़ते हैं तो हम उसी चीज को मान के चलते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसे हुआ होगा, जबकि हमें पता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे है अवॉइडेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक व्हाइल एग्जामिनिंग समथिंग व्हिच इज अनरियल। ओके, तो ये हमारा विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब हुआ, जो कि फ्रेज है क्वाइंट किया गया था बाय एच.टी. कॉलरिज, द ग्रेट रोमांटिक एरा पोएट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में डिस्कस करे, कुछ हमने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वही आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करा। आई होप आपने सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। और प्लीज फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा होगा, ये आपको मैं जो एंड स्क्रीन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक इसका, आप उस पर क्लिक करिए और प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। और अनलॉक 20 कोड आप यूज कर सकते हो अपने प्लस सब्सक्रिप्शन या अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जहाँ पे आपको डिस्काउंट्स भी अवेल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश जोन।